हाय एवरीवन। तो एज़ यू ऑल नो, जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी टाइम पहले ही, लगभग 2.5 से 3 हफ्ते से ही रिज़ल्ट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है इग्नू में, और अभी भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपका रिज़ल्ट अभी भी शो नहीं हुआ है तो थोड़ा-सा और वेट कर लीजिए, शो हो जाएगा। अब बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर हम रिज़ल्ट में पास नहीं हो पाए, तो अब हम क्या करें? अब इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हम कैसे दे सकते हैं? देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने जून 2023 का एग्ज़ाम दिए नहीं थे या फिर आप फेल हो गए हो, तो 2 तरीके हैं भाई। अगर आप फेल हो गए हो तो भाई आप रिवोल्यूशन के लिए डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए कि आप कम से कम पास तो हो जाओ। मतलब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है इग्नू के अंदर। देखो जी, मोटा-मोटा अगर मैं बताऊँ आपको, मास्टर्स कोर्सेज़ में 40% का पासिंग क्राइटेरिया होता है और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में 35% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। ये मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया। अब कोर्सेज़ वाइज़ थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ लो। लाइक जैसे बीसीए कोर्स में पासिंग क्राइटेरिया 40% का है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो। तो अब जो आपका रिज़ल्ट होता है, इग्नू के 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रेड कार्ड होता है और एक रिज़ल्ट होता है। जो आपका रिज़ल्ट होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी थ्योरी के मार्क्स होते हैं, और जो आपका ग्रेड कार्ड होता है उसमें थ्योरी के भी मार्क्स होते हैं और असाइनमेंट के भी मार्क्स होते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप फेल हो? इसका पता लगाने का एक तरीका है। वैसे तो पासिंग क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए भाई, 100 में से 40 वाला पास होता है मास्टर्स में, या बैचलर्स में 100 में से 35 वाला पास होता है। लेकिन इसका पता लगाने का एक तरीका और है कि आपका जो ग्रेड कार्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से ग्रेड कार्ड चेक करते हैं। वो जो ग्रेड कार्ड है उसमें एक असाइनमेंट के मार्क्स लिखे रहते हैं और बराबर में उसके थ्योरी के मार्क्स लिखे रहते हैं, और बराबर में लिखा रहता है स्टेटस रिजल्ट का। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है रिजल्ट कंप्लीटेड, इसका मतलब है आप पास हो उस सब्जेक्ट में। अगर नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ तो आप फेल हो। यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। अगर आपके ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट के भी मार्क्स शो हो रहे हैं, थ्योरी के भी मार्क्स शो हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो ही कंसिडर करिए रिजल्ट कंप्लीटेड या नॉट कंप्लीटेड वाला पॉइंट। अगर असाइनमेंट के मार्क्स अभी ऐड ही नहीं हुए हैं या टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी उसमें ग्रेड कार्ड में ऐड ही नहीं हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हो नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है, तो उस चीज़ को कंसिडर मत करना। पहले ये देखना कि भाई हाँ, ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट के भी मार्क्स ऐड हो गए, थ्योरी एग्जाम के भी मार्क्स ऐड हो गए। उसके बाद वहाँ देखो कि भाई अगर नॉट कंप्लीटेड अब लिखा है तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें क्लियर नहीं है मेरा। अब आप देख लो भाई, टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपका क्लियर नहीं है या थ्योरी में क्लियर नहीं है, सॉरी असाइनमेंट में क्लियर नहीं है। अब क्लियर नहीं है तो एज आई सेड अर्लियर कि भाई या तो रेगुलेशन के लिए डाल दो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस हो। अगर नहीं डाल सकते रेगुलेशन के लिए या फिर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो आप दिसंबर में दे सकते हो, दिसंबर 2023 में। और इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ करेगा इग्नू। अराउंड हो सकता है सितंबर में रिलीज़ हो जाए या फिर हद से हद अक्टूबर में रिलीज़ हो ही जाएंगे। उसमें आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, 200 रुपये की एग्ज़ाम फीस देनी होगी, या अगर आप प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली। और दिसंबर में इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको पहले ये मेक श्योर करना है कि एक्चुअल में आप पास हो या फेल हो उस सब्जेक्ट में। और अगर फेल हो आप तो अगेन एज आई सेड या तो रिवोल्यूशन करवा लो अगर पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था, या फिर री एग्ज़ाम आप दिसंबर 2023 में दे सकते हो, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि अराउंड सितंबर या अक्टूबर में रिलीज़ हो जाएगा। थैंक यू।